अगर आपके जीवन में रास्ते बंद होते जा रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, तो आज का यह वीडियो आपके लिए संकेत बन सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक गुप्त साधना, जिसे अगर 21 दिन तक सही विधि से किया जाए तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन का मार्ग दिखाने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह साधना हर किसी के लिए नहीं है और इसमें की गई एक छोटी सी गलती पूरा परिणाम बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप सच में अपने जीवन में दिशा चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाला रहस्य आपके जीवन की सोच बदल सकता है। सुबह के 4 बजे, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब सड़कें खामोश होती हैं, जब हवा तक धीमी सांस ले रही होती है, उसी समय ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कोई साधारण समय नहीं है। इसे ही कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। ये वह समय है जब मन सबसे शांत होता है, विचार सबसे कम होते हैं और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई इस समय का लाभ उठा पाता है? क्या हर व्यक्ति को ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाता है? नहीं, क्योंकि इसके लिए केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए चाहिए गुप्त साधना। गुप्त क्यों है यह साधना? अगर यह साधना इतनी शक्तिशाली है तो इसे हर जगह क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि यह साधना भीड़ के लिए नहीं है, यह साधना तैयार आत्माओं के लिए है। शास्त्र कहते हैं, जो दिखावे में किया जाए उसका फल क्षणिक होता है और जो मौन में किया जाए उसका फल जीवन भर रहता है। यही कारण है कि यह साधना गुप्त रखी गई। साधना नहीं, एक आंतरिक यात्रा। यह साधना किसी से कुछ मांगने की प्रक्रिया नहीं है। यह साधना है अपने भीतर उतरने की, अपने डर से मिलने की, अपने प्रश्नों का सामना करने की। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो ईश्वर बाहर से नहीं बोलते, वे अंदर से संकेत देते हैं। पहला दिन सबसे कठिन। जो लोग पहले दिन बैठते हैं उनका मन भागता है, शरीर विरोध करता है, नींद बार बार आती है। यही पहली परीक्षा है। अगर आप पहले दिन टिक गए तो समझिए आपने द्वार खटखटा दिया है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पहले 3 दिन, पहले 5 दिन, पहले 7 दिन, यहीं ज्यादातर लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा और यहीं वे चूक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, नतीजा नहीं दिखाते। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक विज्ञान, ये समय इतना शक्तिशाली क्यों है? सुबह के 4 बजे न सूरज निकला होता है, न अंधेरा पूरी तरह गया होता है। यह समय 2 दुनियाओं के बीच का समय है, रात और दिन के बीच, नींद और जागरण के बीच, अचेतन और चेतन के बीच। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया, जो इस समय स्वयं को जान ले वही जीवन का मार्ग जान लेता है। इसे ही कहा गया ब्रह्म मुहूर्त। यह समय साधारण क्यों नहीं है? दिन के बाकी समय मन बाहर भागता है, इंद्रियां शोर करती हैं, विचार हावी रहते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन सबसे शांत, हृदय सबसे कोमल और आत्मा सबसे जागृत होती है। यही वह क्षण है जब ईश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? उत्तर है दोनों। ब्रह्म मुहूर्त और मानव मस्तिष्क। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सुबह 3:30 से 5:30 के बीच मानव मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में होती हैं। ये वही अवस्था है जब कल्पना सबसे शक्तिशाली होती है, अवचेतन मन खुला होता है, नई आदतें आसानी से बनती हैं, डर और शंकाएं कमजोर पड़ जाती हैं। यही कारण है कि इस समय किया गया संकल्प सीधे आत्मा तक पहुंचता है। क्यों रात में नहीं, दिन में नहीं? रात में मन थका होता है, दिन में मन बिखरा होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन न थका होता है न बिखरा। यही वह खिड़की है जहां से आप अपने भाग्य के कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। वातावरण की ऊर्जा का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी ध्यान में होती है। हवा स्थिर होती है, ध्वनि न्यूनतम होती है, नकारात्मक कंपन कम होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए पुराने आशी इसी समय साधना करते थे। वे कहते थे, प्रकृति जब मौन हो तभी ईश्वर बोलते हैं। यही कारण है कि यह साधना गुप्त रखी गई। अगर यह साधना इतनी प्रभावशाली है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? क्योंकि यह अनुशासन मांगती है, यह त्याग मांगती है, यह मौन मांगती है।
ये धैर्य मांगती है और हर कोई इतनी गहराई तक जाने को तैयार नहीं होता। जो लोग इसे करते हैं उनमें क्या बदलता है? धीरे धीरे साधक अनुभव करता है मन में स्थिरता, निर्णय लेने की स्पष्टता, भय में कमी, व्यर्थ की इच्छाओं का अंत, और सबसे बड़ी बात, उसे सही समय पर सही संकेत मिलने लगते हैं। ईश्वर मार्ग कैसे दिखाते हैं? ईश्वर सीधे आकर कुछ नहीं कहते, वे संकेत देते हैं। किसी शब्द के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से। लेकिन यह संकेत केवल वही समझ पाता है जिसका मन शांत होता है, और यह शांति ब्रह्म मुहूर्त की साधना से ही आती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत लोग सोचते हैं मैं 21 दिन कर लूंगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। नहीं, ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ता है। और जब आप चलने लगते हैं तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। 7वें दिन के बाद क्या होता है? साधकों ने बताया है, नींद हल्की हो जाती है, सुबह खुद आंख खुल जाती है, विचार कम होने लगते हैं, मन अंदर की ओर मुड़ने लगता है। यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 14वें दिन के आसपास यहां दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रुक जाते हैं, दो जो आगे बढ़ जाते हैं। जो रुक जाते हैं, लेकिन असली शुरुआत 21वां दिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वह दिन है जब ईश्वर देखते हैं, ये व्यक्ति सिर्फ मांगने नहीं आया, ये तैयार होकर आया है, और यहीं से मार्गदर्शन शुरू होता है। ईश्वर का मार्गदर्शन कैसा होता है? अचानक सही निर्णय, गलत रास्तों से दूरी, सही लोगों का मिलना, व्यर्थ के झगड़ों का समाप्त होना, यह सब धीरे धीरे होता है। लेकिन जब होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। गुप्त साधना क्यों छुपाई गई? हर व्यक्ति को क्यों नहीं बताई जाती? क्या आपने कभी सोचा है, अगर ब्रह्म मुहूर्त की साधना इतनी शक्तिशाली है, अगर इससे जीवन की दिशा बदल सकती है, अगर इससे ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं, तो फिर यह ज्ञान हर जगह क्यों नहीं फैलाया गया? हर व्यक्ति को खुलकर क्यों नहीं बताया गया? यही प्रश्न हजारों वर्षों से साधकों के मन में उठता रहा है, और इसका उत्तर जितना सरल है उतना ही गहरा भी। सत्य कड़वा है, लेकिन आवश्यक सच ये है कि हर व्यक्ति इस साधना के लिए तैयार नहीं होता। ये साधना भीड़ के लिए नहीं है, ये साधना दिखावे के लिए नहीं है, ये साधना चमत्कार देखने वालों के लिए नहीं है, ये साधना परिवर्तन स्वीकार करने वालों के लिए है। गुप्त शब्द का वास्तविक अर्थ, बहुत लोग गुप्त शब्द सुनते ही सोचते हैं कोई रहस्यमय मंत्र, कोई छुपी हुई विधि, कोई गुप्त तंत्र। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। गुप्त का अर्थ है जो मौन में किया जाए, जो दिखाया ना जाए, जो भीतर घटे, जो अहंकार न बढ़ाए। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे जन जन में नहीं फैलाया। शास्त्रों का स्पष्ट संकेत पुराने ग्रंथ कहते हैं, जो साधना को प्रदर्शित करता है वह शक्ति खो देता है, और जो साधना को गुप्त रखता है वह स्वयं शक्ति बन जाता है। इसलिए यह साधना चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रही। हर व्यक्ति को क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि एक, हर व्यक्ति अनुशासन नहीं निभा सकता। 2, हर व्यक्ति मौन नहीं सह सकता। 3, हर व्यक्ति अकेले बैठ नहीं सकता। 4, हर व्यक्ति अपने दोषों का सामना नहीं कर सकता। और यह साधना आपको अपने ही सामने खड़ा कर देती है। साधना बराबर अपने सच से मुलाकात। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो कोई देवी देवता नहीं आते, आप खुद आते हैं। आपके डर, आपकी गलतियां, आपका अहंकार, आपका अधैर्य सब सामने आ जाता है, और यहीं से अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। पहले 5 दिन उत्साह, अगले 5 दिन संघर्ष, फिर आता है आत्मसंदेह का समय। मन कहता है क्या फायदा, क्या मिलेगा, इतनी मेहनत क्यों? और जो इन सवालों से डर जाता है वह यहीं रुक जाता है। लेकिन जो नहीं रुकता, जो 11वें दिन के बाद भी बैठता है, जो 15वें दिन भी मौन निभाता है, जो 18वें दिन भी अनुशासन नहीं तोड़ता, वही साधक बनता है। और उसी के लिए यह साधना बनाई गई थी। ईश्वर की पहली परीक्षा, ईश्वर सीधे मार्ग नहीं दिखाते। वे पहले देखते हैं क्या यह व्यक्ति धैर्य रख सकता है, क्या यह बिना परिणाम के भी चलता रहेगा, क्या यह केवल मांगने नहीं आया। और जब उत्तर हां होता है तब संकेत शुरू होते हैं। संकेत कैसे आते हैं? अचानक किसी बात की स्पष्टता, किसी व्यक्ति से सही समय पर मुलाकात, किसी निर्णय से पहले मन का रुक जाना, गलत दिशा में जाते हुए अंदर से चेतावनी।
लेकिन यह सब बहुत सूक्ष्म होता है और यही कारण है कि अशांत मन वाला व्यक्ति इन्हें पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि साधना गुप्त रखी जाती है। अगर यह साधना हर किसी को बता दी जाए तो लोग इसे चमत्कार का खेल बना देंगे। लाइक, शेयर, दिखावा और अहंकार सब आ जाएगा और तब साधना नहीं बचेगी। सच्चा साधक कौन होता है? जो साधना करता है, बताता नहीं, अनुभव पाता है, जताता नहीं, बदलता है, दिखाता नहीं और आगे बढ़ता है, शोर नहीं करता। यही कारण है कि सच्चे साधक हमेशा शांत रहते हैं। एक गहरी बात ध्यान से सुनिए, ईश्वर कभी भी भीड़ में मार्ग नहीं दिखाते। वे मार्ग दिखाते हैं मौन में, और मौन सिर्फ वही सह पाता है जो भीतर से तैयार हो। क्या आप तैयार हैं? अब सवाल आपसे है, क्या आप परिणाम से पहले धैर्य रख सकते हैं? क्या आप बिना किसी को बताए साधना कर सकते हैं? क्या आप खुद से मिलने को तैयार हैं? अगर हां, तो यह साधना आपके लिए है। अगर नहीं, तो अभी रुक जाना ही बेहतर है। 21 दिन का नियम क्या है? यह साधना भीतर की ऊर्जा कैसे बदल देती है? 21 दिन सुनने में यह संख्या छोटी लगती है, लेकिन जो इसे जी लेता है उसके लिए यह एक जीवन रेखा बन जाती है। बहुत लोग पूछते हैं, 21 दिन ही क्यों? 7 दिन क्यों नहीं? 40 दिन क्यों नहीं? इसका उत्तर न आस्था में छुपा है, न किसी जादू में। इसका उत्तर छुपा है मानव चेतना के नियम में। 21 दिन भीतर बदलाव की न्यूनतम सीमा। मानव मन किसी भी नई दिशा को स्वीकार करने में समय लेता है। पहले दिन मन विरोध करता है, दूसरे दिन शरीर बहाने बनाता है, तीसरे दिन आलस्य हमला करता है। लेकिन अगर आप इन शुरुआती दिनों को पार कर गए तो भीतर कुछ धीरे धीरे पिघलने लगता है। यही ना कारण है कि आर्षियों ने कहा, 21 दिन तक यदि मन को एक दिशा दे दी जाए तो वही दिशा जीवन बन जाती है। पहले 7 दिन टकराव का समय, पहले 7 दिन सबसे कठिन होते हैं। नींद बार बार आती है, मन भागता है, विचार कहते हैं आज छोड़ दो। ये समय है जब साधना आपसे सवाल करती है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? जो यहीं रुक जाता है वह कभी नहीं जान पाता कि आगे क्या था। 8 से 14 दिन भीतर की सफाई। इस चरण में कुछ अजीब अनुभव हो सकते हैं। अचानक भावुक हो जाना, पुराने स्मरण उभरना, आंखों से आंसू आ जाना, बिना कारण भारीपन। डरिए मत, ये कोई समस्या नहीं है। ये संकेत है कि भीतर जमी पुरानी परतें टूट रही हैं। ये वह समय है जब अहंकार चुपचाप पीछे हटने लगता है। 15 से 21 दिन स्थिरता का जन्म। अब साधना जबरदस्ती नहीं लगती। अब सुबह अपने आप आंख खुलने लगती है, मन बैठने को तैयार रहता है, मौन डरावना नहीं लगता, शांति बोझ नहीं लगती। यही वह क्षण है जब ईश्वर सिर्फ सुनते नहीं, संकेत देना शुरू करते हैं। ईश्वर मार्ग कैसे दिखाते हैं? बहुत लोग सोचते हैं ईश्वर सामने आकर कुछ कहेंगे। नहीं मार्ग दिखाना बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। कोई निर्णय अचानक स्पष्ट हो जाता है, कोई गलत रास्ता खुद बंद हो जाता है, कोई सही व्यक्ति जीवन में आ जाता है, कोई उलझन अपने आप सुलझ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपको शांति महसूस होती है, डर नहीं, एक गहरी सच्चाई। ध्यान से सुनिए, ईश्वर आपकी समस्या हल नहीं करते, वे आपको समस्या से ऊपर उठा देते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तो रास्ता अपने आप बदल जाता है। 21 दिन में ये गलती न करें। बहुत लोग बीच में ही कह देते हैं अब तो हो गया होगा। यहीं साधना टूट जाती है। साधना कभी पूरी नहीं होती, साधना आपको पूरा करती है। जो 21 दिन पूरे करता है वह ये नहीं कहता मुझे चमत्कार मिला, वह ये कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यहीं से जीवन की दिशा बदलती है। जब मन स्थिर होता है तो ईश्वर को पुकारना नहीं पड़ता, वे स्वयं आपके निर्णयों में, आपकी समझ में, आपकी शांति में प्रकट होने लगते हैं। साधना के दौरान मिलने वाले संकेत कैसे पहचाने कि ईश्वर मार्ग दिखा रहे हैं? जब कोई साधक ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना ईमानदारी से करने लगता है तो एक सवाल उसके मन में बार बार आता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में हूं? ईश्वर सच में मार्ग दिखा रहे हैं या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? यह सवाल बिल्कुल सही है और हर सच्चा साधक इसी मोड़ पर खड़ा होता है। याद रखिए, ईश्वर कभी शोर नहीं करते, वे संकेत देते हैं और संकेत हमेशा सूक्ष्म होते हैं। पहला संकेत मन का शांत होना, यह सबसे पहला और सबसे सच्चा संकेत है।
अगर साधना के कुछ दिनों बाद क्रोध पहले जितना नहीं आता, छोटी बातों पर मन नहीं टूटता, व्यर्थ की चिंता कम होने लगती है, बिना कारण शांति महसूस होती है, तो समझ लीजिए मार्ग खुलना शुरू हो चुका है। ईश्वर सबसे पहले मन को शांत करते हैं, क्योंकि अशांत मन मार्ग देख ही नहीं सकता। दूसरा संकेत, निर्णयों में स्पष्टता। पहले जहां आप बार बार उलझ जाते थे, हर बात में डर लगता था, सही गलत समझ नहीं आता था, अब निर्णय जल्दी होने लगते हैं। मन हाँ या ना साफ बताता है, गलत विकल्पों से अंदर से दूरी बनने लगती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि अंतरात्मा जाग रही है, और अंतरात्मा ही ईश्वर का सबसे सीधा माध्यम है। तीसरा संकेत, गलत रास्तों का अपने आप बंद होना। बहुत लोग सोचते हैं ईश्वर नया रास्ता दिखाएंगे, लेकिन सच ये है ईश्वर पहले गलत रास्ते बंद करते हैं। कुछ लोग जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ आदतें अपने आप छूटने लगती हैं, कुछ योजनाएं असफल हो जाती हैं, और आपको आश्चर्य होता है जो मैं चाहता था वह क्यों नहीं हुआ। लेकिन बाद में समझ आता है वह रास्ता आपके लिए था ही नहीं। चौथा संकेत, संकेत बार बार मिलना जब आप सही दिशा में होते हैं। एक ही बात बार बार सुनाई देती है, एक ही संदेश अलग अलग जगह से आता है, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई विचार बार बार सामने आता है। यह साधारण बात नहीं है, यह मार्गदर्शन का संकेत है, लेकिन यह तभी दिखता है जब मन शांत होता है। पांचवां संकेत, अकेलेपन से डर खत्म होना। साधना से पहले अकेलापन डराता है, लेकिन साधना के बाद अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, मौन भारी नहीं लगता, भीड़ में भी मन शांत रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं के साथ सहज होने लगते हैं, और जो स्वयं के साथ सहज हो जाए उसे जीवन का मार्ग डराता नहीं। छठा संकेत, भावनाओं का बाहर आना। कभी कभी साधना के दौरान आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिना कारण भारीपन लगता है, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। डरिए मत, ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि भीतर जमा बोझ बाहर निकल रहा है। ईश्वर पहले आपको हल्का करते हैं, फिर मार्ग दिखाते हैं। सातवां संकेत, दूसरों का व्यवहार बदलना। बहुत साधकों ने अनुभव किया है, लोग अचानक सहयोगी हो जाते हैं, जिनसे मतभेद थे वे शांत हो जाते हैं, बिना मांगे सहायता मिल जाती है। आपने कुछ नहीं बदला, लेकिन दुनिया बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि जब भीतर ऊर्जा बदलती है तो बाहर का संसार भी प्रतिक्रिया देता है। एक बहुत जरूरी चेतावनी, हर अनुभव ईश्वर का संकेत नहीं होता। अगर अहंकार बढ़ने लगे, मैं विशेष हूं का भाव आए, दूसरों से खुद को ऊंचा समझने लगे, तो समझिए आप रास्ते से भटक रहे हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। सबसे बड़ा संकेत, डर का कम होना। ध्यान से सुनिए, जब ईश्वर मार्ग दिखाते हैं तो समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन डर खत्म हो जाता है। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, यही असली संकेत है। ईश्वर का मार्गदर्शन ऐसा ही होता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना चमत्कार के प्रचार, बस अंदर से सही लगना। और जब कोई रास्ता अंदर से सही लगने लगे तो समझिए ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो घबराइए मत, रुकिए मत, और किसी से तुलना मत कीजिए। बस साधना जारी रखिए, मौन निभाइए, धैर्य रखिए, मार्ग और स्पष्ट होता जाएगा। वे गलतियां जो 90% लोग करते हैं और साधना का फल खो देते हैं। सच कड़वा है, लेकिन जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना असफल इसलिए नहीं होती कि उसमें शक्ति नहीं है, असफल इसलिए होती है क्योंकि साधक बीच में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिनका उसे एहसास भी नहीं होता, और जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गलती नंबर 1, जल्दी परिणाम की अपेक्षा। यह सबसे आम और सबसे घातक गलती है। मन कहता है मैं 7 दिन कर चुका हूं, 10 दिन हो गए, अब तो कुछ दिखना चाहिए। यही साधना टूट जाती है। याद रखिए, ईश्वर परीक्षा पहले लेते हैं, परिणाम बाद में देते हैं। जो व्यक्ति परिणाम के लिए बैठता है वह साधना नहीं कर रहा, वह सौदा कर रहा है। गलती नंबर 2, साधना को दिखाना। बहुत लोग चुपचाप साधना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा अच्छा लगने लगता है वे बताने लगते हैं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं ब्रह्म मुहूर्त साधना करता हूं, मुझे शांति मिल रही है। यही शक्ति रिसने लगती है। जो भीतर होना चाहिए उसे बाहर मत लाइए। गुप्त
साधना नाम से ही गुप्त है। गलती नंबर 3, तुलना करना। उसको 10 दिन में अनुभव हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ? यही सोच मन को कमजोर कर देती है। हर आत्मा अलग है, हर यात्रा अलग है। तुलना साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। गलती नंबर 4, अनियमितता। आज 4 बजे, कल 5 बजे, परसों छोड़ दिया। ऐसी साधना मन को भ्रमित कर देती है। ब्रह्म मुहूर्त अनुशासन मांगता है। अगर आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा। गलती नंबर 5, साधना के दौरान डर जाना। कभी कभी अजीब सपने आते हैं, भावनाएं उभरती हैं, शरीर में हल्की हलचल होती है और साधक डर जाता है। डरिए मत, यह संकेत है कि भीतर सफाई हो रही है। जो डर गया वह पीछे हट गया। गलती नंबर 6, अहंकार का आ जाना। यह सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक गलती है। जैसे ही मन कहता है मैं अलग हूं, मैं साधक हूं, मैं दूसरों से ऊपर हूं, उसी क्षण साधना रुक जाती है। ईश्वर अहंकार के साथ कभी मार्ग नहीं दिखाते। गलती नंबर 7, साधना छोड़कर जांच करना। बहुत लोग 21 दिन पूरे होने से पहले ही नई विधि खोजने लगते हैं, नया वीडियो देखने लगते हैं, नई साधना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, एक रास्ते पर पूरा चलिए, फिर दूसरा चुनिए। आधा आधा सब कुछ कभी फल नहीं देता। क्यों 90% लोग यहीं हार जाते हैं? क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते, वे मौन नहीं निभाते, वे खुद से भागते हैं और साधना भागने वालों के लिए नहीं है। जो इन गलतियों से बच गया वह धीरे धीरे एक अलग ही व्यक्ति बन जाता है। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी बातें कम होती हैं, उसका मन स्थिर होता है और ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। चेतावनी, अगर साधना करते समय आपका मन दूसरों को नीचा दिखाए, आप खुद को विशेष समझने लगे, आप प्रचार करने लगे, तो समझ लीजिए आप साधना नहीं अहंकार बढ़ा रहे हैं और वहां ईश्वर नहीं ठहरते। सही साधक की पहचान, सही साधक साधना करता है, दिखाता नहीं, अनुभव पाता है, बताता नहीं, बदलता है, जताता नहीं और आगे बढ़ता है, शोर नहीं करता। यही कारण है कि असली परिवर्तन चुपचाप होता है। जब ईश्वर ने स्वयं मार्ग दिखाया, सच्चे साधकों के वास्तविक अनुभव कुछ अनुभव कहानी नहीं होते, वे जीवन का मोड़ होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना करने वाले हर सच्चे साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब उसे समझ नहीं आता कि यह संयोग है या ईश्वर की योजना। अनुभव 1, जब रास्ता बंद था और मार्ग खुल गया। एक साधक था, जीवन में सब कुछ था पर दिशा नहीं थी। काम करते करते मन टूट चुका था। हर रात सोचता, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का अर्थ क्या है। उसने ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना शुरू की। पहले 10 दिन सिर्फ बेचैनी, 15वें दिन पुरानी यादें, आंसू, 20वें दिन मन बिल्कुल शांत और 21वें दिन सुबह ध्यान से उठते ही उसके मन में एक वाक्य गूंजा, तू जिस रास्ते से डरता है वही तेरा मार्ग है। उस दिन उसने वह निर्णय लिया जिससे वह सालों डरता रहा था। आज वही निर्णय उसकी पहचान है। अनुभव 2, जब उत्तर बाहर नहीं भीतर मिला। एक महिला साधिका, जीवन में संघर्ष, घर की जिम्मेदारियां, मन में अकेलापन। वह हर किसी से पूछती, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य क्या है। किसी के पास सही उत्तर नहीं था। उसने साधना शुरू की। पहले कुछ दिन मन भागता रहा, फिर एक दिन ध्यान में अचानक मन ठहर गया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, मैं उत्तर बाहर खोज रही थी जबकि उत्तर मेरे भीतर ही था। उस दिन के बाद उसने सवाल पूछना बंद किया और जब सवाल रुके तो जीवन स्वयं बोलने लगा। अनुभव 3, जब डर खत्म हुआ। एक युवक, हर समय डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, वह जी ही नहीं पा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त साधना उसके लिए आखिरी आशा थी। 12वें दिन उसे एक सपना आया। वह अंधेरे में खड़ा था और एक आवाज आई, डर तेरा नहीं, तू डर का है। नींद खुलते ही उसका सीना हल्का था। डर गया नहीं, लेकिन डर का असर खत्म हो गया। आज भी समस्याएं हैं पर अब डर नहीं है। क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये कोई जादू नहीं। ये उस क्षण के परिणाम हैं जब मन शांत हुआ, अहंकार झुका और आत्मा ने ईश्वर की सुनी। ईश्वर चिल्लाकर नहीं बोलते, वे मौन में मार्ग दिखाते हैं। क्यों हर किसी को ये अनुभव नहीं होते? क्योंकि कुछ लोग साधना को सिर्फ प्रयोग समझते हैं, कुछ लोग परिणाम के लिए बैठते हैं और कुछ लोग मन से तैयार ही नहीं होते। ईश्वर जबरदस्ती मार्ग नहीं दिखाते,
वे तब आते हैं जब साधक खुद को खाली कर देता है। एक बात ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपको दूसरों से शिकायत कम हो जाए, आपको खुद से बहस बंद हो जाए और मन बिना कारण शांत रहने लगे, समझ लीजिए ईश्वर बहुत पास है। साधना का असली चमत्कार यह नहीं कि सब कुछ बदल जाए, चमत्कार यह है कि आप बदल जाइए और सब कुछ अपने आप सही लगने लगे। ईश्वर के संकेत कैसे पहचाने कि मार्ग स्वयं दिखाया जा रहा है? ईश्वर कभी सामने आकर नाम लेकर नहीं कहते, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। अगर ऐसा होता तो विश्वास की आवश्यकता ही नहीं होती। ईश्वर संकेतों में बोलते हैं और जो साधक ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना करता है वह इन संकेतों को धीरे धीरे पहचानने लगता है। संकेत एक, बिना कारण मन का शांत हो जाना, यह पहला और सबसे सच्चा संकेत है। बिना कोई कारण मन शांत रहने लगे, बात बात पर क्रोध ना आए, पुरानी बातों का असर कम हो जाए, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके भीतर स्थान बना रहे हैं। शांति किसी किताब से नहीं आती, ये अंदर से उतरती है। संकेत दो, सही समय पर सही बात सुनाई देना। आप किसी उलझन में हो और अचानक किसी के शब्द, कोई वाक्य, कोई अनुभव सीधे आपके प्रश्न को छू जाए। ये संयोग नहीं, जब आप तैयार होते हैं उत्तर स्वयं सामने आता है। संकेत तीन, कुछ लोगों का जीवन से हट जाना, यह संकेत थोड़ा दर्द देता है। कुछ लोग जिनसे आप जुड़े थे, जिन पर आप निर्भर थे, जिनकी राय आपको रोकती थी, धीरे धीरे जीवन से दूर होने लगते हैं। दुख होता है, लेकिन याद रखिए ईश्वर मार्ग दिखाने से पहले अनावश्यक बोझ हटाते हैं। संकेत चार, भीतर से चेतावनी मिलना, कुछ काम करने से पहले अचानक मन कहे नहीं। कोई डर नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक साफ एहसास। यह अहंकार नहीं, यह आत्मा की आवाज है। संकेत पांच, सपनों का बदलना। सपने पहले अस्त व्यस्त थे, अब स्पष्ट होने लगे, कभी संदेश जैसे लगे। यह तब होता है जब मन साफ होने लगता है। ईश्वर नींद में भी मार्ग दिखाते हैं। संकेत छह, प्रश्नों का शांत हो जाना। एक समय था आप हर बात पूछते थे, अब सवाल कम है, स्वीकार ज्यादा है, बेचैनी कम है। यह हार नहीं, यह समर्पण की शुरुआत है। संकेत सात, सेवा का भाव जागना बिना दिखावे। किसी की मदद करने का मन, किसी को सुन लेने की इच्छा बिना कारण दया, यह साधारण नहीं, यह संकेत है कि हृदय खुल रहा है। एक बात ध्यान से, अगर साधना करते हुए आपको खुद को श्रेष्ठ महसूस हो, दूसरों को सुधारने की इच्छा हो, उपदेश देने का मन करे, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत नहीं, यह अहंकार है। ईश्वर विनम्र हृदय में उतरते हैं, घमंड में नहीं। असली मार्ग दिखना कैसा होता है? यह कोई चमकदार दृश्य नहीं। असली मार्ग भीतर स्पष्टता लाता है, निर्णय आसान कर देता है, डर को धीमा कर देता है, और सबसे बड़ी बात, आप जो हैं उसी में संतोष आने लगता है। अगर ये संकेत आ रहे हैं तो भागिए मत, घबराइए मत, दिखाइए मत, बस साधना जारी रखें, मौन बनाए रखें और धैर्य रखें, क्योंकि जब ईश्वर मार्ग दिखाने लगते हैं तो वे आपको पहले बदलते हैं, फिर परिस्थिति बदलती है। 21 दिन पूरे होने के बाद क्या बदलता है और जीवन को कैसे जिए? 21 दिन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वह समय है जब मन की पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं, और जो साधक बिना दिखावे, बिना जल्दबाजी, बिना अहंकार इन 21 दिनों को पूरा कर लेता है, उसके जीवन में कुछ ऐसा बदलता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। परिवर्तन एक, निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। पहले हर बात में उलझन, हर निर्णय में डर, अब मन खुद संकेत देता है, यह सही है, यह छोड़ देना चाहिए। ईश्वर मार्ग शब्दों से नहीं, स्पष्टता से दिखाते हैं। परिवर्तन दो, बाहरी शोर कम असर करने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आलोचना चुभती नहीं, तुलना कमजोर नहीं करती, भविष्य डराता नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका होता है। परिवर्तन तीन, पुराने दुख ढीले पड़ने लगते हैं। वे घटनाएं जो कभी नींद उड़ा देती थीं, अब याद आती हैं पर चोट नहीं देती। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने बोझ को उतारने के लिए होती है। परिवर्तन चार, जीवन सरल लगने लगता है, जरूरतें कम हो जाती हैं, दिखावा बोझ लगने लगता है। आपको कम चाहिए, कम साबित करना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, और इसी कम में बहुत कुछ मिलने लगता है। परिवर्तन पांच, कर्म बदलते हैं पर दुनिया नहीं। यह बहुत गहरी बात है। दुनिया जैसी थी
वैसी ही रहती है, लेकिन आपका प्रतिक्रिया देना बदल जाता है। और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो भाग्य की दिशा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक जरूरी सावधानी, 21 दिन पूरे होने के बाद खुद को सिद्ध मत समझिए, दूसरों को अज्ञान मत मानिए, उपदेश देना शुरू मत कीजिए। यह साधना की समाप्ति नहीं है, यह शुरुआत है। अब जीवन कैसे जिए? एक साधना को हल्का बनाए रखें। हर दिन लंबा ध्यान नहीं, पर रोज कुछ मिनट मौन जरूर। दो परिणाम की चर्चा मत करें, अनुभव गहरे होते हैं जब वे गुप्त रहते हैं। 3, सेवा को जीवन में जोड़े। सेवा साधना की जड़ है। ईश्वर मार्ग कैसे आगे दिखाते हैं? पूरा नक्शा नहीं देते, वे अगला कदम दिखाते हैं जब आप पिछला ईमानदारी से चल लेते हैं। एक सत्य दिल से सुनिए, अगर 21 दिन बाद आपका मन पहले से शांत है, आपका डर थोड़ा कम है, आपका अहंकार थोड़ा झुका है, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। जीवन भर की साधना कैसे बनाई और मार्ग से कभी भटके नहीं। आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त की गुप्त साधना केवल 21 दिन का अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन की शैली है, एक मन और आत्मा की यात्रा है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देती है। जीवन भर साधना बनाए रखने के टिप्स: एक रोज थोड़ा समय निकालें, 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि लगातार किया जाए। 2 भावनाओं को नोट करें, अपने भीतर की शांति और परिवर्तन को महसूस करें, बिना तुलना और बिना अहंकार के। 3, सेवा और सादगी, दूसरों की मदद करना, सरल जीवन जीना, यही साधना को स्थायी बनाता है। 4, धैर्य रखें। जीवन की राह में बाधाएं आएंगी, लेकिन अब आपके भीतर शांति है, डर और घबराहट कम है। मार्ग कभी खत्म नहीं होता, याद रखिए, ईश्वर मार्ग कभी बंद नहीं करते। वे धीरे धीरे संकेतों और अनुभवों के माध्यम से हमारा हाथ पकड़ते रहते हैं। और जब आप स्थिर रहते हैं, धैर्य रखते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, तो जीवन स्वयं सहज और सुंदर हो जाता है। विशेष संदेश: अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर आपने इस में कुछ भी मूल्यवान सीखा है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसे अत्यधिक प्रेरक और रहस्यमय वीडियो ला सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्म मुहूर्त की साधना शुरू करूंगा, या अपना अनुभव साझा करें। इससे न केवल हम जान पाएंगे कि आपको वीडियो पसंद आया, बल्कि आप भी अपनी यात्रा दूसरों के साथ साझा कर पाएंगे। साधना का असली चमत्कार केवल परिणाम में नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन में है जो आप खुद के भीतर महसूस करते हैं। आपके भीतर की शांति आपके जीवन को मार्ग दिखाएगी, और यही सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद, धन्यवाद।